नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त तो चला है जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जो पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लगातार हमारे सामूहिक इतिहास और हमारी स्मृतियों को मिटाने की कोशिश कर रही है, जो हमें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वह इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि शहीदों को गद्दार बुलाना पूरी तरीके से गलत है और भाजपा को ये समझना होगा कि हमारे हीरो कौन है, ये हम तय करेंगे, ना कि वो। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है। कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं। 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते हु आर हीरोज आर। For the people of Jammu and Kashmir, the 33 martyrs who laid down their lives on the 13th of July, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हम ये दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। जो गुरुवार को पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अलूसा इलाके में 5 फरार आतंकियों की 18 कन्नल जमीन को कुर्क कर लिया है, जहां पे जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई है उनमें फारूक अहमद गनी, मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक, मोहम्मद यूनुस गुज्जर तुर्क, सरफराज गुज्जर तुर्क और राशिद गुज्जर शामिल हैं। सभी अलूसा बांदीपोरा के ही रहने वाले हैं, जहां पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई आतंक के सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी बांदीपोरा समेत घाटी के अन्य हिस्सों में ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ठंड अभी भी पूरी तरीके से बनी हुई है, जहां श्रीनगर में आज का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। जहां आईएमडी के मुताबिक फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन सर्द हवाओं से राहत मिलने के आसार कम है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और रात के वक्त ठंड का असर ज्यादा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पुंछ में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में तहसील हवेली में 2 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों का आज आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, जिसमें खान तेरा डेयरी सहकारी समिति कुनियान पुंछ और सैन बाबा स्वयं सहायता समूह बांदी चेचियन पुंछ द्वारा स्थापित इकाइयां समग्र कृषि विकास कार्यक्रम और जम्मू कश्मीर में डेयरी विकास के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता विकास कुंडल आईएएस जिला विकास आयुक्त पुंछ ने डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनुस मुख्य पशुपालन अधिकारी पुंछ की उपस्थिति में की गई। यह आयोजन क्षेत्र के डेयरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय किसानों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय किसानों, समुदाय के सदस्यों और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने पहल के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है और पुंछ में डेयरी उद्योग के भविष्य के लिए आशावाद साझा किया। हमारे यहाँ पे एक पैक्स हमने खोला है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। इसमें हमने मिल्क कोऑपरेटिव खोला है। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जॉइंट कोशिशें हैं, जिसके कारण जो बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन वो
ढोकों से और दूर दराज गाँव से वो नहीं इस मार्केट तक पहुँच पाता। उसके लिए हमने तरीका निकाला है, एक ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्टर जो दूध को ठंडा रखेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि दूध एक पेरिशेबल आइटम है, उसे काफ़ी देर के लिए हमने ठंडा करके ताकि हम मार्केट तक उसको पहुंचा पाए। उसके लिए हमने इनको इक्विपमेंट्स दिए हैं और फैट एनालाइजर दिए हैं, जिससे ये दूध की गुणवत्ता, उसकी एक्चुअल जो प्राइस है उसको डिटरमिन कर पाए और ज़्यादा देर तक उसे स्टोर कर पाए और मार्केट्स में अच्छे प्राइसेस पे हमारे फार्मर्स को जो है उनकी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि हमारी उनकी इनकम डबल हो, उस पर भी हमारी कोशिश है। और जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, उनकी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भी इसके अंदर काफ़ी योगदान दिया है और यहाँ पे एक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का मौका मिला है। मैं इनको बधाई पेश करता हूँ कि इनके एफर्ट्स की वजह से यहाँ के जो फार्मर्स हैं एम्प्लॉयमेंट मिला है और जो इनका प्रोडक्ट है उसकी जो असली कीमत है वो लोगों तक पहुँचेगी और इसमें एरिया में जो पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता और महबूबा मुफ्ती की बेटी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और 13 जुलाई के शहीदों के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर भाजपा नेता सुनील शर्मा से बिना शर्त माफी मांगने का आग्रह किया है। इसलिए है क्योंकि जो असली मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उसके लिए पीडीपी ने हमेशा से लड़ा है और हम लड़ते रहेंगे। कल आप जानते हैं असेंबली में क्या वाकया हुआ। सुनील शर्मा साहब passed some very disgraceful comments about the martyrs who lost their lives on the 13th of July. They fought against an autocratic rule in Kashmir, in Jammu and Kashmir, and it was because they laid down their lives that democracy was established here, that we got our rights, our individual rights, and there was a political awakening. They galvanized a political consciousness in the history of Jammu and Kashmir for the first time. We will not tolerate his disgraceful remarks. We want this resolution to be passed, about observing a holiday every 13th of July, जैसे एक रहा है, रहा है. We want it to be observed as a holiday, and we also want कि जो सुनील शर्मा साहब है वो एक unconditional apology tender करे for his. जम्मू कश्मीर के सुरस्यार में 181 बटालियन सीआरपीएफ ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें 250 से ज्यादा मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। मेडिकल कैंप में पेशेवर डॉक्टरों ने मरीज की जांच की और जरूरी परामर्श दिया, साथ ही मुफ्त दवाइयां भी बांटी गईं। वहीं इस पहल का मकसद न सिर्फ स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, बल्कि सीआरपीएफ और आम जनता के बीच भरोसे और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आज हमने 6 मार्च को सुरसियार में हमारी जो कंपनी है इको कंपनी, इसके नज़दीक में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हमने आसपास के जो गांव के ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है मेडिसिन की, उनको दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आसपास के गांव सुरसियार, हंगू, निग्गू, ब्रेनवार, जब्बड़, यहाँ से लोग आए हैं और हमें जो ये सिविक एक्शन प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज करवाया गया है वो बेसिकली एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है सीआरपीएफ की तरफ से, कि ताकि हम लोगों में अपनी जो पहुंच है वो बना सकें और साथ ही साथ एक उनके लिए एक पब्लिक हेल्थ के प्रति अपने आप को जागरूक होने के लिए एक अपना उनके साथ में डिस्कस कर सकें। हमने यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है। अभी तक लगभग 200 लोग आ चुके हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस लगभग 300 लोगों को हम जो है हेल्थ चेकअप करवा पाएंगे और कुछ मेडिसिन भी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक OGW के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। में गिरफ्तार OGW की पहचान मंजूर अहमद उर्फ फुरकान निवासी दलवा तहसील गुल जिला रामबन के रूप में हुई है। एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह के मुताबिक आरोपी लंबे समय से गुल और आसपास के इलाकों में राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त था, जहां पुलिस के अनुसार मंजूर अहमद फरार था और PSA वारंट से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विशेष पुलिस टीम ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे जिला जेल जम्मू भेज दिया गया है। यस, कल एक कार्रवाई हुई है। इस बंदे का नाम मंजूर अहमद नाइक है, ये गोल एरिया का रहने वाला है। ये एक्स मिलिटेंट है और बाद में GW था।
काफी देर से ये अलग अलग घटनाओं में मुलविस था। इसके खिलाफ 7-8 केस भी लगे हुए थे और लास्ट ईयर इसके खिलाफ एक वारंट इशू हुआ था अंडर PSA, लेकिन वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। उसका रीजन था कि ये बंदा अपना घर छोड़ के कहीं बाहर घूम रहा था। हमने अब रिसेंटली एक टीम कंस्टिट्यूट की थी और उस टीम के कंस्टिट्यूशन के बाद हमने इस बंदे को पकड़ा है और पकड़ के कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो PSA में अंदर भेज दिया है। देखिए, कार्रवाई तो ये कंटिन्यूसली रहेगी, इसमें ऐसा नहीं है कि ये लास्ट कार्रवाई है। कार्रवाइयाँ होती रहेंगी तब तक जब तक ना कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग मैं कहूँगा, जो इस टाइप के कार्रवाई से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अभी भी कुछ लोगों के ऊपर हमारी नज़र है। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो हैं वो कनेक्टेड हो रहे हैं, बाहर कुछ बातें फैला रहे हैं। इस टाइप से लोगों को स्पेयर नहीं किया जा सकता। रेडार में है। आज की डेट में एजेंसी एक नहीं है, मल्टी एजेंसी सिस्टम है और जगह जगह पे लोगों की कार्रवाई, वो अपनी जिंदगी में प्राइवेट क्या करते हैं या पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ क्या बोलते हैं, वो सभी मॉनिटर हो। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लापता स्ट्रीट वेंडर को लेकर स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जब लोगों ने सरकार से मांग की है कि लापता शख्स का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और उसे सुरक्षित वापस लाया जाए। दरअसल नाहर पोरब सोपोर के रहने वाले शब्बीर अहमद शाह पुत्र स्वर्गीय गुलाम नबी शाह 16 फरवरी 2025 को दिल्ली में लापता हो गए थे। परिजनों का कहना है कि शब्बीर अहमद शाह दिल्ली में रेहड़ी लगाकर परिवार का पेट पालते थे, लेकिन अचानक गायब होने से परिवार सदमे में है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और दिल्ली पुलिस से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। सिट इन करने के लिए आए थे और बस इनकी इतनी ही डिमांड है कि इनके बेटे को ढूंढा जाए। जिस तरह से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, ये गवर्नमेंट से भी सेम ऐसी ही कोऑपरेशन और ऐसे ही काम की उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये फिर से अपने बेटे को अपने घर में देखे, सही सलामत देखे। इनकी सारी कोशिशें अभी तक तो बेकार ही गई है, रायगा ही गई है। अवाम के साथ साथ गवर्नमेंट से हमारी अपील है, मेहरबानी करके जिस तरह कल इन लोगों को वोट और सपोर्ट के लिए एक्सप्लॉइट किया गया, कल टोपी फैला फैला के जिस तरह वोट मांगे गए, आज वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स फिर से टोपी फैलाए और इस लड़के को इसके घर वालों। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जन सेवाओं की बेहतर पहुंच को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां उपायुक्त विकास कुंडल ने आज पुंछ के सरकारी डिग्री ARTO कार्यालय गए और तहसील हवेली समेत कई सरकारी दफ्तरों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC टच पॉइंट का शुभारंभ किया और इस दौरान उनके साथ ADC ताहिर मुस्तफ़ा मलिक, GDC पुंछ के प्रिंसिपल डॉक्टर जसबीर सिंह और जिला प्रबंधक CSC इम्तियाज अहमद भी मौजूद रहे। फिलहाल जिले में कुल 23 टच पॉइंट सक्रिय हो चुके, 11 BDO कार्यालय में, 6 तहसील कार्यालयों में और 4 डिग्री कॉलेजों में और 1 ART ऑफिस में और 1 DC कार्यालय में स्थापित किया गया है। उद्घाटन के दौरान उपायुक्त विकास कुंडल ने CSC संचालकों को निर्देश दिए कि लोगों को वास्तविक दरों पर सेवाएं दी जाएं ताकि आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि ये टच पॉइंट ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा को सीधे जनता तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर 229 वो हर पंचायत में है। उसके अंदर हमारे जो CSC ऑपरेटर्स हैं बहुत अच्छे से ई सर्विसेज दे रहे हैं। जो आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं वो 23 टच पॉइंट्स हैं। CSC टच पॉइंट वो 23 हैं। आज उनमें से हम 23 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक जो है ART ऑफिस में होगा, दूसरा यहाँ पे डिग्री कॉलेज पुंछ में और तीसरा जो है तहसील ऑफिस और डिग्री ऑफिस में। हमारी ये कोशिश है कि हम जो लोग ई सर्विसेज लेना चाहते हैं उनको ई सर्विसेज लेने में
कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए एक हेल्प डेस्क की तरह एक नॉमिनल रेट पे जो कुछ लोग काम करें, वहाँ के अपनी डिजिटल सर्विसेज के फायदा ले पाए। कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई ई सर्विस एक्सेस करनी हो, बड़े हसल फ्री मैनर पे और नॉमिनल सर्विस पे वो एक्सेस कर पाए। इसमें हमारे CSC मैनेजर ने काफी अच्छा काम किया है, प्रिंसिपल जो है डिग्री कॉलेज से काफी अच्छा काम किया है, बच्चों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ के सारे बच्चे और सारी पुंछ के सिटीजन ई सर्विसेज का सबसे ज्यादा फायदा लें, पेपरलेस सर्विसेज हो और हमारे जो पूरे ई सर्विसेज है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट। रमजान के पाक महीने में यतीम ट्रस्ट जंगलात मंडी की तरफ से एक सार्थक पहल की गई, जहां ट्रस्ट की जानिब से यतीमों, बेवाओं और जरूरतमंदों के लिए फूड किट तकसीम की गई, जहां पे ताकि कोई भी रोजेदार सहरी और इफ्तार के वक्त भूखा न रहे। वहीं ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि रमजान का महीना इंसानियत और खिदमत का पैगाम देता है और इसी जज्बे के साथ ट्रस्ट की टीम ने ये राहत सामग्री बांटी है। दिमो कार्ड मे गई खानदारस 9 वरी गुजरमित, मे वोत 9 वरी ये निवन टील टे मसाल टे नकद टे ईज खर्च टे पलव टे बूट टे सोरे पकनान। मे बची खानदार बायस हारून सोबस निश, यमो कोर मे असल पट मदद करनो परवरदिगार। अम कुन चीज मूजूब करन तंग, यम मदद करन, तुम ति करनो परवरदिगार मदद। बह जंगलात मंडी, मगर मे गई बड़ी खानदार मूजूब, मगर निवन नकद तो सोरे क्या नकद तो जुनस तह वो 2-12 वरी निवन शुक्र। ये रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस मुक़द्दस महीने की में जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट जंगलात मंडी ने एक रमज़ान किट तैयार किया, जो कि मुस्तकीन को हम कल से दे रहे हैं, जिनका तादाद लगभग 350 है, जो कि यहाँ वो वेरीफाइड है, वो कुंभाजार। और हमारा यही मकसद है कि इफ्तियारी और सहरी के वक्त उनका दस्तरखान भी इन चीज़ों। कुलगाम में यातायात नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है, जहां DSP ट्रैफिक मोहम्मद असलम चौधरी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस कुलगाम ने मुख्य बाजार में विरोध अभियान चलाया, जिसने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जहां अभियान के दौरान बिना दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। इस साथ ही नाबालिगों को वाहन सौंपने पर भी सख्त हिदायत दी गई, जहां ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि कुलगाम में लापरवाह ड्राइविंग और यातायात नियमों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जाएगी। वहीं सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पहले तो हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट कुलगाम के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने यहाँ पर ये जो स्पेशल ड्राइव है लॉन्च किया है वायलेटर्स के खिलाफ। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली चेक किए जाते हैं। जिनके पास हेलमेट नहीं है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन चालान करते हैं। और हम शुक्रगुजार है DSP ट्रैफिक के मोहम्मद असलम चौधरी साहब के, जो वक्तन फवक्तन यहाँ पे मेन टाउन कुलगाम में जो स्पेशल ड्राइव लॉन्च कराते हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। ट्रैफिक पुलिस कुलगाम से बड़ा शुक्रगुजार कि यह चेकिंग कर अवेयरनेस बढ़ान ठीक रोजन। कुलगाम ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर बाज़ाब्ती तौर पोल्यूशन वुचन, लाइसेंस वुचन, RC वुचन, फॉलो रूल कर ऑनलाइन चालान। जम्मू कश्मीर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।